नॉट स्टार्टेड बेटा, हाँ ये ओके। So I'll show you the video, and so that we are safe from this COVID infection, COVID-19 infections, and we have to be very very careful, and we have to keep ourselves safe as well as we have to keep safe our neighbors, our friends, and others also, right? So spread the message, right? So in the beginning I'll show you the video, and you will note down any query, any question, and then you will ask me after the video is finished. Right? So let us begin our class by chanting Omkaram. Join your hands, close your eyes, and chant. Sai Ram. Very nice. So, as I told you, let me print my screen. Got it? You will see to it. I'm going to print my whole screen. Right? है ना? See to it, beta. Can you see the screen? Now, as I told you, let us see this video. है ना? I started. If the sound is not there, tell me. Got it? Is it okay, beta? Got it? Yes, sir. है ना? Very good. Sound is also okay. Yes, sir. है ना? So थोड़ा पहले कर लेता हूँ मैं ताकि आप पूरा देख सको। ध्यान से देखो। ये जो सायरम बेटा, सायरम, ये फिगर जो है ये कौन है बताओ, पहचान सकते हैं इसको? सर कोरोना हाँ, कोरोना वायरस। सर कोरोना अभी वायरस देखो बिल्कुल तैयार। वायरस हाँ, इट इज रेडी फॉर इट्स एक्शन। वो अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ, है ना? लेट अस सी दिस वीडियो एंड नोट डाउन एनी क्वेश्चन, है ना? तो हम बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। देखो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ये। हाँ, ओके। So could you see that beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? What was the message? This video is prepared by UNICEF, है ना? For all children. सारे बच्चों को अवेयर करने के लिए उन्होंने बनाया है ताकि बच्चे देखें, बड़े भी देखें, हम सबको सीखने के लायक है बेटा ये। राइट? आपने देखा अभी, है ना? If we wash our hands regularly or use sanitizer and keep ourselves safe, हमने देखा, दूरी बताया इसने, है ना? Any question? No, sir. Any question बेटा, anyone? सर जो कोरोना है वो And कानों के how जरिए does it अंदर help? घुस सकता है क्या? ज्यादा संभावना नहीं बेटा, है ना? बिकॉज ईयर ड्राम हमारे कान में इनर मिडिल ईयर में जाओगे ना तो ईयर ड्राम है। ईयर ड्राम को इन्फेक्ट करना डायरेक्ट वायरस से तो करता नहीं है। आप
हमारे हाथ में अगर हमने कहीं टच किया है और वायरस अगर हमारे हाथ पे आया है तो कान के अंदर बिल्कुल हम उंगली ले नहीं जाएंगे, बहुत हुआ तो हाँ ऊपर आएगा, लेकिन अगर हम वॉश करते हैं हैंड वगैरह तो चांस नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, ये चांसेस ये सुना है हमने कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनके इनर ईयर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आती हैं आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट से। लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम, सुनने की परेशानी, ऐसा कुछ कुछ है ना न्यूज में आ रहा है बेटा। जिनको हो गया अब ठीक हो गया उसके बाद सम आफ्टर इफेक्ट्स आ गए, बी केयरफुल बेटा, है ना। वी शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस। अभी देखिए गवर्नमेंट ने आपके स्कूल्स नहीं खोले, आपको घर में पढ़ना पड़ रहा है, क्या है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रिकॉशंस, है ना। तो आप भी इसको मेंटेन कीजिए, खेलिए दोस्तों के साथ, मगर हाँ कीप इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस। वेरी गुड बेटा। सो नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक, है ना। सो वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, right? Devanshi, stop all these things in chat box. Devanshi, खोलो, उसे बात करो। Where is Devanshi? बेटा it's science class, be in that. Devanshi, चलो, explain stimulus, define stimulus. जल्दी करो बेटा। और explain what do you know about living things respond to stimuli. Explain this statement. Okay beta. So now let us learn the characteristics of living things and non-living things through Tata classes online also. Got it? Okay, Can you sir. see beta? हाँ जी. Can you see the video? Right Yes, now what is sir. there on the screen? Yes, Introduction sir. लिखा हुआ है कहीं पे? Yes, हाँ बेटा. So I am going to play flower. this. If sound is less or more, you will tell me. सर वॉइस अच्छे से नहीं आई। Now, Yes, sir. Voice is breaking. now बेटा. सर वॉइस इज ब्रेकिंग। Now, एक बार और देखो. Sir, voice is breaking. सर वॉइस इज ब्रेकिंग। All of you are classes on breaking. Oh, so इन्होंने ड्रॉप कर दो. थोड़ा और देखो क्या 2-3 मिनट और देखो ऐसा ही हो जाए, है ना. But network issue is not there. It may possible there is problem in the Tata classes online. Living things, also known as living beings or organisms, have a definite lifespan. They are born, they grow and reproduce, and eventually they die. Animals, plants. सुना रहे बेटा ये? Now, सर अब now still breaking अच्छे बेटा? से क्लियर आ रही है। सर अच्छा, वॉइस इज okay, good. क्लियर। Very good बेटा. तो beginning से कर Or रहा हूँ, giant हाँ? twigs lying on the ground, living. क्लियर है सर। Good. What about freshly cut flowers kept in a water-filled vase? Or your leather shoes? Or water flowing in a river? All things around us can be broadly categorized as living, non-living, and dead. Living things, also known as living beings or organisms, have a definite lifespan. They are born, they grow and reproduce, and eventually they die. Understood बेटा? है ना? We have also learned all these things, है ना? And we learn in detail all these things. All living things they have a definite life span. उनका एक निश्चित जीवन अवधि होती है ना? एक समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है बेटा, है ना? आया है वो जाएगा. दे आर बॉर्न, उनका जन्म होता है बेटा, है ना. जैसे अब नए प्लांट्स का देखिए, प्लांट्स आर ऑल्सो बॉर्न आइदर फ्रॉम सीड और फ्रॉम देयर ओल्ड प्लांट पार्ट्स, आइदर फ्रॉम रूट्स और स्टेम्स और बर्ड्स और लीव्स. कैन यू नेम अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स स्टेम? एनीवन? स्टेम को काट
Rose, very good. Or what about potato? सर उसके तो Potato, नोट्स होते हैं। हाँ, सर लेकिन उसके जो तो हम, नोट्स होते हैं। हाँ, but what is potato? Potato is root, stem, flower, leaf, स्टेम। stem. It also grows from stem. Stem की modification है बेटा उसका भी. Okay, and they grow. You might have seen small plant grows into a big plant. Small puppies. अभी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके घर के आसपास या जब आप टेंट से बाहर निकलेंगे या जो लोग रहते हैं साड़ा में रावगढ़ में आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे पपीज अपनी मम्मी के साथ घूमते हुए दिखाई देंगे आपको. कभी देखा है आपने? यस सर। हाँ बेटा. और फिर आप देखते देखते आप देखते हो कि पपी जा रहे बड़े बड़े होकर क्या हो गए डॉग बन गए फिर है ना. सो लिविंग थिंग्स ग्रो. लाइकवाइज यू हैव सीन अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो है ना. आपके घर में कभी छोटी छिपकली का बच्चा दिखता होगा और धीरे धीरे बड़ी छिपकली भी आप देखते होंगे अगर आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो तो. Do observe beta. Have your keen observation power. Always acting, always working. है ना. Wherever you are, observe your surrounding. Whatever you observe, you may note down something. Because as a student of science, we must have a keen observation power beta. ठीक है. Then they produce living things, give birth to their young ones, or from a seed new plants grow, right, eventually die, and all living things have to die one day. उनकी चूंकि डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है तो वो जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है. सो लेट अस लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. Animals, plants, and microorganisms are all living beings. अच्छा, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सर जो वन सेल के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. हाँ, वन सेल के हो सकते हैं. उनमें कुछ मल्टी भी होते हैं बेटा. मल्टी सेलुलर भी होते हैं कुछ कुछ. सर जैसे कि राइट. मशरूम डेड होता है क्या? Microorganisms are not dead, they are living organisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स अभी हम लोग इतने डर रहे हैं किससे? कोविड-19 वायरस से, कोरोना वायरस. इट इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये वायरस है बेटा. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम 5 क्लास में क्लासिफाई करते हैं. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगे एंड वायरसेस. 5 छोटे कैटेगरी होते हैं है ना. सर प्रोटोजोआ क्या होता है? रोज प्रोटोजोअन्स आर अ टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना. अमीबा, परमेशियम ये प्रोटोजोअन में आते हैं. राइट. और दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज बट वी कैन सी देम थ्रू माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स. वो बहुत छोटे होते हैं. इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते. उनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप। इनका नाम है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप. So microorganisms are also living things है ना. ऑफ कोर्स वायरस जो है वो डेड भी है और लिविंग भी है. वो बाउंड्री पर है. डेड कब तक रहता है? जब तक वो एनवायरनमेंट में है तब तक डेड है. अभी आपने देखा वो बाहर है एनवायरनमेंट में, अपने आप चलकर हमारे पास नहीं आएगा. इन्फेक्शन या थ्रू वाटर, थ्रू एयर, या अभी कोरोना वायरस का थ्रू टच. टच इज मोर इम्पोर्टेंट बेटा इसमें. और अगर कोई बहुत पास में स्नीज कर रहा है, स्पिट कर रहा है, खांस रहा है, बहुत पास में हमें और मास्क नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर इनटू इट कैन गो इनटू माय बॉडी. लिविंग बॉडी में जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है एंड देन इट बिकम्स डेडली है ना बेटा. सो लेट अस गो अहेड. Non-living things do not have a life cycle. They do not grow in size by themselves and never produce offspring. Stone, glass, brick, and clock are some examples of non-living things. Dead things are those which were once living. For instance, dry bones, dry leaves, and twigs fallen from the trees and leather are considered as dead. Look at this picture of a bird sitting on the rock.
with some dry leaves and a piece of wood lying on the rocks. Here, the bird is a living thing, the rock is a non-living thing, and the piece of wood and leaves are dead. All living things exhibit certain characteristics that distinguish them from non-living and dead things. Let's explore these characteristics. Okay, so be ready. Now we are going to study about the characteristics of living things. समझ में आ रहा है बेटा? Characteristics. How can we identify that an organism is living or non-living? So remember the word, keyword science का है characteristics. Okay, so you can note down. पेन पेपर लेकर पेंसिल लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा बेटा, है ना? Living things have a definite shape and size. Note down. Definite shape and size. है ना? Are made up of cells and possess a certain level of organization. In addition, living things perform certain life processes such as growth, spontaneous movement, nutrition, respiration, excretion, and reproduction. Living things exhibit sensitivity, homeostasis, evolvability, and have a certain lifespan. Let's understand all these characteristics of living things in detail. Let us learn all these one by one in detail. Okay? Living things have a distinguishing shape, size, and appearance that may vary within a narrow range. For instance, a Pomeranian dog differs from a German Shepherd or any other species of dog in height, size, and other features. However, a dog can easily be distinguished from any other animal. All living things are made up of tiny units called cells. The basic structure of all cells is the same. However, they may differ in size, shape, and origin. Cells contain jelly-like living material known as protoplasm. They comprise various organelles that are made of macromolecules formed by the condensation of smaller molecules. All the cells that have a similar origin, structure, and function organize to form a tissue. The tissues unite together to form an organ that performs specific functions. Organs act in a coordinated manner to form an organ system, and such coordination is known as organization. Did you know a freshly cut flower kept in water remains alive for some time? आपने घर में किया होगा, या कुछ बुके बनाते हैं कई बार, तो कुछ फ्लावर्स को आप पानी में डाल दिए स्टेम को, तो दे रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड बेटा, है ना? Okay, let's go ahead. Let's summarize what we have learned so far. Living things, they have definite shape and size. They are made up of cells. They show organization, that is, cells. There may be unicellular organism. They can be made up of only one cell, and that one cell, single cell, is capable of doing all the life processes. Or in higher level organisms, cells aggregate, cells unite to form tissues, tissues into organs, organs into organ system, and then finally the whole organism. They possess movement, spontaneous movement, खुद की movement, without from any outer source, right? They can move on their own. Require nutrition. No living things can survive without food and water. Carry out respiration. Living things respire, है ना? They take in oxygen, which is used to break down the food, and energy is released and giving out carbon dioxide gas. They carry out excretion. The waste is produced also in the body, so that is taken out from the body either in the form of sweat
or urine or stool. So all living things they excrete. कई बार देखा होगा आपने, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हो और ऊपर से कोई बीट करके चला जाता है, कोई बर्ड। किसी को कभी एक्सपीरियंस किया है किसी ने? एनीवन? हेलो आरुष, Yes, sir. कभी देखा होगा आपने बेटा, या कई बार आप कपड़े सूख Yes, sir. है और ऊपर से वो क्रो या कोई दूसरा बर्ड बीट करके चला जाता है। इट पासेज आउट इट्स स्टूल दैट मोस्टली कंटेन्स यूरिक एसिड, उसमें ज्यादा होता है और वाइट वाइट धब्बे लग जाते हैं उसके बाद। हालांकि दोनों से छूट जाता है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। देन यू माइट हैव सीन, आजकल तो अगर आप अपने छत पे जाओ तो कवर बिज्जू जो आसपास हमारे घूमते रहते हैं वो जरूर स्केटा करके भाग जाता है कहीं ना कहीं, है ना, छत को गंदा कर देता है। Then you might have seen cows, buffaloes, they are taking out their stool, which we call dung, है ना बेटा। और डंग से भी हम काउ डंग केक बनाते हैं, उससे जलाकर एनर्जी लेते हैं। या आजकल क्या बनाते हैं उससे, विच गैस? From dung we can prepare Sir, gobar gas. गोबर गैस और Sir, एक doubt है। Very good. हाँ बोलो। सर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट में मूवमेंट दो तरह का होता है। मैंने इसके पहले भी आपको दो टर्म दिए थे बेटा, पता करना, याद आ रहा है? एक दिया Yes, था sir. मैंने फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। Yes. तो प्लांट्स, अगर आपके घर में कोई छोटा सा प्लांट हो ना, राइट बेटा, तो क्या करो, उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दो, ब्लैक पेपर से, और उसमें एक होल कर दो, राइट। होल को उधर से करो जैसे सनलाइट आती हो जिस तरफ से, और उस प्लांट को पानी वानी देते रहो अच्छे से, आई मीन रखो उसको, और उस कवर को हटा करके आप देखो, व्हाट विल यू सी? सर कितने दिन बाद कवर हटाना है? जिधर होल होगा ना उस तरफ पौधे का जो स्टेम है वो झुक जाएगा, क्योंकि उधर से क्या आ रहा था, सनलाइट आ रहा था। तो द प्लांट पार्ट्स दे रिस्पॉन्ड टू द सन, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म बेटा, है ना। आपने सुना होगा Yes, sir. जो सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी, उसका फूल क्या करता है, सन की तरफ अपना रोटेट कर लेता है, No, लगता करता है है। ना, है ना। फिर जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। जैसे आप कोई बॉल छोड़ दो तो कहाँ जाता है बॉल, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे जाता पहले है। ऊपर इस तरह से नीचे। पहले ऊपर से नीचे। आप फेंकोगे तब ना, फोर्स नहीं लगाओ, सिर्फ हाथ से छोड़ दो, तब क्या होता है, हाथ से लिया और रिलीज कर दिया, ऐसे लिया एंड जस्ट लीव इट, नीचे आता है। तो नीचे आएगा। हम फोर्स लगा कर भेजेंगे तो कुछ ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा, वो कहना चाह रहे हो आप। तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द अर्थ, दिस इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। तो समझना, मूवमेंट है बेटा, लोकोमोशन नहीं है प्लांट में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, आप ढूंढ के रखिएगा। ट्राई टू फाइंड एनी प्लांट विच शोज लोकोमोशन, जो अपनी पोजीशन चेंज करता हो, ठीक है, ढूंढ के लाना, बताना मुझे अगले क्लास में। लोकोमोशन नहीं होता, क्या होता है, मूवमेंट तो होता है। समझ में आया बेटा आरुष? Yes, sir. Yes. Then can reproduce. Living things reproduce. They produce their own kind. अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो। आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं। अभी आपको मैं डांट लगा दूं जोर से तो आप रोना शुरू कर दोगे या चेहरा बना लोगे, है ना। एक पजल है ना, पूछूं, बता सकते हो, पूछ सकते हो? गौरिक? Yes, sir, बता देंगे। देखो, पहला तो ये है, रिडल में व्हाट इज दैट ओवर द हेड एंड अंडर द हैट?
सर एक और बार। riddle me what is that over the head and under the hat? सिर के ऊपर है और हेड के अंदर है। Sir, my brain. सर आई थिंक अच्छा Sir, देखो, brain. अभी ये सर रेड। मेरा हेड है ना, Brain. मेरा हेड है और हेड के ऊपर सर हाँ हेयर। हेयर। कौन बताया हेयर? सर क्या कर रहा हूँ, हेयर। क्या कंट्रोल हो गया? हाँ हेयर हो गया। तुम बिगिन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ बेटा। चलो एक और पूछता हूँ, अभी इधर रिपोर्टेशन में नहीं आया मैंने, एक और पूछता हूँ, बताओगे? I am round, यस सर। I am round like a cup. I am round like a cup, yet 24 elephants can't fill me up. Sir. Huh? Sir, again. I am round like a cup, yet 24 elephants can't fill me up. मैं कप की तरह गोल हूँ, लेकिन 24 एलिफेंट्स भी अपनी सूंड में पानी भर के लाकर मुझ में डालें, तब भी मुझे भर नहीं सकते हो। कप के जैसा गोल हूँ, मगर 24 हाथी भी अपने ट्रंक में पानी भर के लेकर मेरे में डालें, तब भी मैं भरूंगा नहीं, Sir, well. खाली रहूंगा। नहीं यार, वेल तो कप की तरह कहाँ होता है? पाउंड। आपके सबके घर में है वो, किचन में। सर कोई छेद वाली हाँ तो ये वाली चीज क्या बास्केट। होती है अब घर में, बताओ? चाय छानने सर के लिए वॉश चाहिए नहीं तो? बेसिन। Sir, चाय wash छानने basin. छन्नी। छन्नी, वॉश हाँ बेसिन। स्ट्रेनर। छन्नी छन्नी जो होती है ना बेटा, उसमें पानी डाले तो नीचे गिर जाए। कप जैसा होता है कि नहीं होता है? कप जैसा होता है ना, कप की तरह शेप होता है उसका। चलो ठीक है, एक यस और पूछ सर। रहा हूँ। एक बुढ़िया के 12 बेटे, एक बुढ़िया के 12 बेटे, 12 के फिर 5-5 बेटे, पूरे मिलकर 60, 60, पूरे मिलकर 60। बुढ़िया बिल्कुल काट। बुढ़िया इज ए नॉन लिविंग थिंग। काठ मतलब लकड़ी। एक बार और बोलता हूँ, एक बुढ़िया के सर 12 ट्री। बेटे, 12 के फिर 5-5 बेटे, पूरे मिलकर सर ट्री। 60। बुढ़िया बिल्कुल काट। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग। अगेन ट्राई। सर Sir, पेड़। हाँ बोलो। sir, plant. नहीं बेटा, सबके घर में है, वॉल पे टंगी रहती है। सर घड़ी। घड़ी। सर क्लॉक। देखो, घड़ी में 12 कांटे हैं ना, बुढ़िया के 12 बेटे हो गए, और हर 2 डिवीजन में 5-5 का डिफरेंस है ना बेटा? सर 5 मिनट होता है, 12 से 1, 1 से 2 के बीच में 5-5 मिनट होते हैं, और पूरे मिलाकर 12, 12 5 या 60, पूरे 60 मिनट्स होते हैं। 60। तो इसलिए मैंने कहा एक बुढ़िया के 12 बेटे, 12 के फिर 5-5 बेटे, और पूरे मिलकर 60, 60। बुढ़िया बिल्कुल काट। अब चलो इधर पूछता हूँ, है ना? कहाँ हम लोग आज बात कर रहे थे? They carry out excretion, they can reproduce. So I wanted to ask you, which one? I will go. Present in the form. चलो अभी याद आएगा तो बताता हूँ, पूरे पूछते हो। ठीक है बेटा? दे आर सेंसिटिव, है ना? मीन्स दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना बेटा? अगर आपको अभी आसपास को अर्थवर्म मिल जाए तो देखिए, उसको जरा सा टच करो, वो किस तरह से भागना शुरू कर देगा, है ना? अभी आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर अचानक आपकी आंखों पर, अचानक आपकी आंखों पर कोई रोशनी डाले, लाइट डाले, तो क्या करते हो आप? अपने आंखें बंद करना शुरू करते हो, मूवमेंट करना शुरू कर देते हो, है ना बेटा? कई तरह के ऐसे मूवमेंट हैं विच आर कॉल्ड स्टिमुलस। द कॉज इज कॉल्ड स्टिमुलस, एंड आवर रिप्लाई, जो हम रिप्लाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स बोलते हैं उसको। मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो मेंटेन करती है हमारी। हाँ बोलो बेटा। Sir, what is कैन इवॉल्व maintain ओवर अ, homeostasis? सर होम्योस्टेसिस कहते हैं। हाँ बेटी, हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है बेटा, सर है ना? और हम उसको फॉलो करते हैं। हाँ बोलो बेटा।
सर बोलने के बाद आगे तो बोलो। यस। सर हाँ या सर हाँ सर बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो, टेल मी योर नेम बेटा। बेटा हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, एंड दैट फॉलोज। अब कभी आप देखते होंगे कि हमने अलार्म लगाई सुबह 6 बजे उठने के लिए, लेकिन कई बार अलार्म बजने के पहले हमारी नींद खुल जाती है, खुलती है ना, क्योंकि हम बार बार अपने बॉडी को रिमाइंड कराते हैं। फिर हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जो मेंटेन रखती है हमारे ब्लड शुगर लेवल, हमारी जो ब्लड में, हमारे बॉडी में वाटर कितना है। अगर देखिए अब अचानक से बहुत बॉडी में वाटर की कमी होती है तो क्या होती है, हमें प्यास लगने लगती है ना, फिर हम पानी पीते हैं, लेकिन कई बार अवॉइड करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, हमारी यूरिन कंसनट्रेट हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है, पीली हो जाती है, फिर हमें तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है बेटा, लेकिन हमारी बॉडी सिग्नल देता है बेटा, जब भी whenever there is something wrong going on in our body, it gives some signals. If we understand that, as we take action, we can remain healthy. Okay, can evolve over a large period of time. हम जिस फॉर्म में भी हैं, इस फॉर्म में अचानक से नहीं आ गए, we have evolved from our ancestors and that has taken a very long time. Have a life span. ठीक है बेटा, सो नाउ वी कम टू द पीपीटी। पीपीटी में हमने गौरिक दिख रहा है बेटा पीपीटी? यस सर, योर Yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल। नो सर, स्क्रीन इज विजिबल सर, स्क्रीन इज So yes beta, so we have seen characteristics of living things. Living things need food, air and water. Living things grow. Living things move by themselves. Living things respond to stimuli. Living things respire. Living things excrete. Living things reproduce. And living things have a definite lifespan. Now let's no, just reverse हो जाएगा for non-living things. You may note down it. Non-living things do not need food, air and water. They do not grow. They do not move by themselves. They do not respond to stimuli. They do not respire. They do not excrete. They do not reproduce, and they do not have a definite lifespan. Am I right, beta? Non-living things के लिए उल्टा जैसे उसका रिवर्स हो जाएगा, right? Yes, sir, you are Now, right. some important definitions है ना बेटा, इनको नोट कर लेना और याद कर लेना अच्छे से। न्यूट्रिशन अभी हमने देखा ना, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशन, और हमने चैप्टर 1 and 2 पढ़ा भी इसके ऊपर है, राइट? सो द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों लिख सकते हैं बेटा। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। फूड को लेते हैं और उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है, यूज करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। एवरी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन न्यूट्रिशन? बोलो बेटा। Sir, which vitamin is सर कौन सा विटामिन अच्छा रहता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन के, के के फॉर कोलकाता। सर ठीक है, पोटेशियम। नहीं पोटेशियम नहीं है बेटा, विटामिन है वो, विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हमारे बॉडी ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, मालूम है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं इन क्लॉटिंग द ब्लड। प्लेटलेट्स बॉडी में मेंटेन रहे, इसके लिए विटामिन के हमें मिलता रहना चाहिए न्यूट्रिशन में। सर व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is the liquid part of blood in which the cells are floating. Liquid part of blood is called plasma. Blood के लिए plasma है ना। वैसे plasma is also one of the states of matter. Next, growth.
all living things grow and exhibit सर growth एक in और डाउट है different ways. हाँ, सर, हम जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है हम उसे मैटर के किस स्टेट में क्लासिफाई करें? सर टाइम सुनो। फिर से बोलो सर बेटा। जो कोई सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम मैटर के किस हाँ। स्टेट में क्लासिफाई करें? सेमी लिक्विड ही बोलेंगे, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में जो होता है ना, उसमें से फ्लेम है, फायर है ना, जैसे सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम प्लाज्मा स्टेट में बोलते हैं, है ना। वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, सेमी सॉलिड है तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में स्टडी, तो उसको लिक्विड ही बोलेंगे। अगर वो फ्लो कर रहा है तो लिक्विड में आ जाएगा, है ना। सो वी लर्न ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन इन डिटेल, है ना। लास्ट पार्ट यही हमारा चैप्टर का है, ग्रोथ, है ना। आगे पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे, तब हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है जी, है ना। सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Yeah, so let me stop sharing. So we learn about all these characteristics one by one in detail, right beta? Right now note down, दो क्वेश्चन लिख लो। What are the characteristics of living things? क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। What are the characteristics of living things? And question number 2, what are the characteristics of non-living things? नॉन लिविंग। दो क्वेश्चन है ना, करके रखिएगा, राइट। ओके, तो शैल वी ओके सर। नॉन लिविंग थिंग्स शांति। शांति। थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, टेक केयर सर। बाय सर। आप भी ध्यान रखो बेटा, सभी लोग, है ना। बी वेरी वेरी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ पेरेंट्स आल्सो, है ना। Those who want to ask question, you can ask me, otherwise you can leave. ठीक है बेटा, जिनको सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन। हाँ बोलो वैशाली। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। What are the characteristics of living things? और second question, what are the characteristics of non-living things? अभी मैंने स्लाइड में दिखाया था आपको, फिर से दिखाऊं क्या? नो सर, सर हो गया। ठीक है बेटा, गुड। लीव बेटा, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।